दिखाएंगे सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का दृश्य। इससे पहले का जो दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे कि उससे 10 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर हम पहुंचे हुए हैं। अभी 10 किलोमीटर का फासला है सिंघू बॉर्डर का, लेकिन उससे पहले किस तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है। चारों तरफ जो किसान है अपने वाहन लेकर के रुके हुए हैं। ये सीधा लाइव आप जन तहलका पर देख रहे हैं। इस समय ये जीटी रोड का दृश्य है। इस जीटी रोड पर जहां वाहनों की आवाजाही इतनी संख्या में होती थी कि आदमी इधर से उधर नहीं निकल सकता था, लेकिन इस समय इस सारे जो जीटी रोड है इस पर किसानों का जमावाड़ा लगा हुआ है। किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के यहाँ जमा है। अपने मांगों को लेकर के किसानों की मांग है कि सरकार ने जो 3 कृषि कानून लागू किए हैं उनको रद्द किया जाए, और जब तक सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक इन किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि इन किसानों के साथ ये जो किसान आए हुए हैं इनके साथ देखिएगा आप ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, कारें हैं और दूसरे साधन हैं, यानी ट्रक भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। कारों में भी लोग आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भी आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों का दृश्य आपको दिख रहा है। लोग जो आसपास के लोग हैं वो देखिएगा कारों में भी वहां पहुंच रहे हैं। झंडे लगे हुए हैं गाड़ियों पर, और किसान यूनियन के ध्वजों से युक्त जो ये वाहन वहां आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जीटी रोड का हम दृश्य दिखा रहे हैं। हम काफी दूर से इस जाम में हम फंसे हुए थे और धीरे धीरे करके ये रास्ता हमें बड़ी मुश्किल से मिला है कि हम दिखाना चाहेंगे आपको सिंधु बॉर्डर का दृश्य। उससे पहले के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आपको सिंधु बॉर्डर की तरफ हम लिए चल रहे हैं। किस तरह से सिंधु बॉर्डर से जाने से पहले ये पूरा जो जीटी रोड है ये किसानों के कब्जे में है। इस समय यहाँ पर ना कोई जो वाहन है, आम वाहन ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। सिर्फ किसान इस रोड पर, इस जीटी रोड पर जा रहे हैं, या किसानों के वाहन खड़े हैं, या किसान जो किसान कौन किसान जो सामान लेके जा रहे हैं, जो इन किसानों से मिलने जा रहे हैं, सिर्फ वो ही इस जीटी रोड पर करीब 12 किलोमीटर का जो ये लंबा सफर है इस पर ये मौजूद है। सीधा लाइव आप देख रहे हैं जन तहलका पर। आपको हम ये दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से पूर्व का दृश्य जीटी रोड का, जहां पर किसान धरना दिए बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के। ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं। इनमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोगों ने, किसानों ने अस्थायी अपना निवास बनाया हुआ है ताकि गर्मी सर्दी से उनको बचाव हो सके। पूरा इंतजाम जो करके हैं वो किसान चले हैं। पूरी इस बार किसानों की तैयारी है। सरकार सोच रही है किसान जल्दी यहाँ से छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान पूरे दृढ़ निश्चय से यहाँ आए हुए लग रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिएगा ये जीटी रोड का दृश्य है। कहीं पर भंडारे लगे हुए हैं किसानों के लिए, कहीं पर किसानों के लिए दूसरे खाद्य सामग्री के यहाँ भंडार लगे हुए हैं, उनके लिए शिविर लगे हुए हैं। उनके लिए हमें जो सूचना मिली दवाइयों तक की व्यवस्था किसानों के लिए यहाँ की गई है। सीधा लाइव आप जन तहलका पर देख रहे हैं। इस समय हम सिंघू बॉर्डर पर हैं और सिंघू बॉर्डर से पूर्व का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हमने पहले भी जन तहलका ने किसानों की जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचाई है, और आपकी आवाज़ में आवाज़ अपने मिलाई है, इस उम्मीद से कि आम व्यक्ति, किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, जो अपनी मांग उठाना चाहता है, जो अपनी मांग उठाता है, उसकी मांग हम सरकार के कानों तक पहुंचा सकें और सरकार को आगाह कर सकें कि इन लोगों की, इन जनता की क्या मांग है। उस मांग को सुनिएगा, उसे पूरा कीजिएगा। आप देख रहे हैं जन तहलका, और ये सिंघू बॉर्डर के नज़दीक का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। ये वाहन खड़े हुए हैं और किसान धरना स्थल पर इन वाहनों से जा रहे हैं। कोई किसान आ रहा है, कोई जा रहा है, ये पैदल भी किसान जा रहे हैं। और किसान ये सोच रहा है कि सरकार जो कानून 3 सरकार ने लागू किए हैं उसको हर हाल में वह वापस कराएंगे, और शांतिपूर्ण ढंग से ये धरना चल रहा है। ये शायद बहुत लंबे समय का जो किसान आंदोलन है, अपने तरह का अनूठा किसान आंदोलन ये बन चुका है, क्योंकि जन समर्थन इस आंदोलन को मिल चुका है। एक और खास बात इस आंदोलन को देखने को मिल रही है कि किसानों में जोश भी है, लेकिन किसानों में होश भी है, क्योंकि इतना लंबा ये आंदोलन चल रहा है। पिछले
10-12 दिन से भी अधिक समय हो गया, 12 दिन से भी अधिक इस समय हो चुका है इस किसान आंदोलन को चलते हुए, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कोई उग्रता किसान आंदोलन में नहीं दिखाई दे रही है आपको। और किसान बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। हालांकि किसानों को यहाँ तक पहुँचने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सरकार के द्वारा उनको यहाँ दिल्ली जाने से रोकने के लिए कई अवरोध भी लगाए गए थे, पुलिस का इंतजाम भी था, लेकिन बावजूद इसके जहाँ भी ये अवरोध किसानों को मिले हैं उन अवरोधों को किसानों ने खत्म किया है और दिल्ली की तरफ कूच करने का अपना हौसला, अपना जज्बा दिखाया है। जगह जगह एक चीज और बताएंगे, जगह जगह इन किसानों को रोकने के लिए जिला स्तर पर भी अवरोध खड़े किए गए थे, पुलिस के पूरा इंतजाम था, नाके लगाए गए थे, लेकिन इस बार किसानों ने पक्का निर्णय कर लिया था कि चाहे उनके रास्ते में कोई मर्जी रुकावट आ जाए, लेकिन वह रुकावट इन किसानों की जो इरादा है उसको नहीं डगमगाएगी। आप देख रहे हैं, ये सीधा लाइव हम दिखा रहे हैं, जीटी रोड का ये दृश्य है। पैदल लोग जा रहे हैं, वाहनों में जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये आना जाना इस सिंघू बॉर्डर से और करीब 10 किलोमीटर पहले तक का बना हुआ है, और इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि किस तरह से किसानों में जोश है, किसानों में उत्साह है। किसान सरकार को चेता रहे हैं, किसान सरकार को बता रहे हैं कि यह वह धरती पुत्र है जो धरती का सीना चीर करके गर्मी, सर्दी और बरसात की परवाह न करते हुए अन्न को उगाता है, धरती का सीना चीर करके उसमें अन्न पैदा करता है, और उस पैदा किए हुए अन्न से जो जनता है, देश की जनता का पेट भरा जाता है। ऐसे सोच रखने वाला, ऐसी दृढ़ निश्चय रखने वाले किसान को सरकार का जो भी अवरोध थे वो डगमगा नहीं पाए उसके इरादे को, और उसके हौसले को कम नहीं कर पाए। किसान नारेबाजी कर रहे हैं, किसान अपनी आवाज को उठा रहे हैं और सरकार की नीतियों के विरोध में आवाज बना रहे हैं। सरकार की जितनी भी किसान हितैषी होने की दावा करने वाली नीतियां हैं उनके विरोध में आवाज किसानों की उठ रही है। किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून सरकार ने लागू किए हैं किसानों के लिए, वह किसान विरोधी है, वह काले कानून है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता में बैठे हुए नेता, सरकार ये स्पष्ट कर रही है कि ये 3 कृषि जो कानून है ये किसानों के हितों में है, इससे किसानों की आय दोगुनी होगी और किसानों का लाभ होगा। लेकिन ये जो रोध प्रतिरोध के जो बयानबाजी है वो निरंतर बढ़ रही है। सत्ता में बैठे नेता यदि इन कृषि कानूनों के हक में, किसानों के हक में होने की बात करते हैं, तो विरोधी दलों के नेता इन कृषि कानूनों का विरोध करते हैं, इन कृषि कानूनों को सरकार के खिलाफ बताते हैं और इन्हें रद्द करने की किसानों की आवाज में अपनी आवाज भी मिलाते हैं। ये देखिए, ट्रैक्टरों पर भी किसान सवार होकर के जा रहे हैं, नौजवान भी हैं, इनमें किसान भी हैं, झंडा लगे हुए वाहन हैं, पैदल हैं, और लगातार ये जो चलना है किसानों का ये जारी है। और ये धीरे धीरे सिंघू बॉर्डर की तरफ ये किसान बढ़ रहे हैं, धरना स्थल पर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर अपने वाहनों में लौट जाते हैं। हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि इन किसानों को खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी कोई कमी यहाँ इस धरना स्थल पर देखने को नहीं मिल रही है। ये देखिए, कहीं खान पान के शिविर लगे हुए हैं, कई जगह तो जो ये शिविरों में है इतनी खाद्य व्यवस्था है कि जो आसपास के जो गरीब लोग हैं इस क्षेत्र में जहाँ ये धरना लगा हुआ है, जहाँ किसानों ने आंदोलन किया हुआ है जीटी रोड पर, इसके आसपास की जितने फैक्ट्रियां हैं, आसपास के जितना ग्रामीण क्षेत्र है या दूसरा जितना भी क्षेत्र है, वहां पर जो भी गरीब आदमी रह रहे हैं वो भी इन किसानों के पास खाने पीने के लिए आते हैं इन शिविरों में। और किसान भी बड़ा जिससे कहते हैं फिराक दिल्ली से आने वाले सभी लोगों की आवभगत कर रहा है, क्योंकि इन शिविरों में किसानों के ही नहीं उनके सहयोगियों के लिए भी खान पान की व्यवस्था है। तो इस तरह के हालात कि किसान दूसरे के लिए क्या कुछ करता है यह हम आपको बता रहे हैं। इन शिविरों में भी हमें देखने को मिला है कि जितने किसान शिविरों में खाने पीने की वस्तुओं ग्रहण कर रहे हैं उससे कुछ संख्या में, उससे भी कई जगह तो अधिक भी जहाँ किसान दिखते हैं उससे अधिक ये लोग दिखाई देते हैं। का लंबा जाम है, ये 10 किलोमीटर से भी अधिक
जो जाम है वो पहुंच चुका है इस समय। और इस समय हम सिंघू बॉर्डर से काफ़ी दूर पीछे हैं। आप देखिएगा पूरा जो वाहन है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, मोटरसाइकिलें, कारें हैं, सभी इस आंदोलन में शामिल हैं। और इस समय ये जो जाम की स्थिति बनी हुई है, जीटी रोड है, ये वो जीटी रोड है जिस पर बड़ी संख्या में लोगों की आवक जावक होती थी। लेकिन किसानों के जाम की वजह से इस समय यहाँ सिर्फ किसान नज़र आते हैं, किसानों के वाहन और किसान ही नज़र आते हैं। इस समय जो दूसरे वाहन हैं यहाँ बिल्कुल भी कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे। चारों तरफ आप देख रहे हैं ये किसान हैं, किसानों के वाहन हैं और किसानों के वाहन पर लगे हुए झंडे हैं जो किसान यूनियन के अलग अलग जो संगठन हैं उनके ये ध्वज लहरा रहे हैं। आप जनता तहलका देख रहे हैं ये, और जनता तहलका पर आप इस समय सीधा लाइव सिंधु बॉर्डर के पास से देख रहे हैं। देखिएगा किस तरह से लोगों का जोश है, लोग पूरे बैंड बाजे के साथ जिस तरह के जाते हैं किसी समारोह में, इसी तरह का उत्साह लोगों में समय है। अपने जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उन पर स्टीरियो लगाए हुए हैं, गाने बजा रहे हैं ताकि उनका मनोरंजन भी हो सके और लोगों में उसकी प्रेरणा भी हो सके। किस तरह से देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली, ये किस तरह से इसमें सामान है, खाने पीने की वस्तुओं लेकर के जा रहे हैं लोगों के लिए, किसानों के लिए। और ये देखिए कहीं फल बांटे हुए हैं वो लेकर के लोग जा रहे हैं। और ये किसान जो है इसमें पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ आए हुए हैं और चल रहे हैं। ये सीधा लाइव इस समय आप जनता तहलका पर देख रहे हैं। और किसान देखिए ये कहीं भंडारे से को खाने पीने की चीज़ें हैं जहाँ अलग अलग तरह के भंडारे हैं। क्या लेकर के आ रहे हैं आप वहाँ से, क्या लाए हैं ये खाने के लिए? छोले, अच्छा बादाम खा रहे हैं। देखिएगा छोलों को बादाम बता रहे हैं किसान, तो उत्साह देखिएगा। जब छोलों को बादाम बताता है किसान तो फिर किसानों का उत्साह कम नहीं है। ये देखिए किसानों ने यहाँ अपना जो निवास बनाया उसकी वजह से जो पानी नहाने के लिए या उनके खाने पीने के लिए है, ये पूरा कीचड़ हो रखा है यहाँ, क्योंकि वो पानी का निकासी उस हिसाब से थोड़ा, ये तो जीटी रोड है लेकिन किसानों ने अपनी अस्थायी व्यवस्था यहाँ बना ली है। किसान पिछले 10 दिन से इस जीटी रोड पर डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं और ये निर्णय कर चुके हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करेगी उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। और इस आंदोलन के तहत ही किसान यहाँ आए हुए हैं इस जोश के साथ, इस उम्मीद के साथ कि सरकार उनकी मांगों को मानेगी। और जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी तो वो वापस जाने वाले नहीं हैं। किस तरह से देखिए ये ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं, ये मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं, इन पे ध्वज ही ध्वज अपने किसान यूनियन के मिलेंगे। जो भी गाड़ी यहाँ आ रही है किसान संगठनों की और उनके सदस्यों की, उन पे सब पे झंडे हैं और पूरा जोश है, पूरा उत्साह है। और उस उत्साह के साथ ही यहाँ किसान आए हुए हैं। देखिएगा ये कहीं लंगर है, भंडारा है, सब लोग उसमें से निकल रहे हैं, खा पी रहे हैं। लोग सेवा भी बहुत कर रहे हैं। सेवा भाव की एक अलग तस्वीर आपको इस किसान संगठन में देखने को मिलेगी, इस किसान आंदोलन में देखने को मिलेगी। किसान संगठनों के बीच भी एकता है और किसान जो है इस समय यहाँ एक जन आंदोलन का दृश्य पेश कर रहे हैं। देखिएगा सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं और ये सिंघू बॉर्डर के पास की तस्वीरें हैं। अभी बहुत लंबा सफ़र है, काफ़ी लंबे सफ़र से हम होकर के आए हैं। घंटों लंबा जाम लगा हुआ है और इस जाम की वजह से जो लोग हैं वो किसान हैं, दूसरे जो लोग हैं यहाँ वो भी थोड़े परेशान हैं। और किसान तो ये निर्णय कर चुके हैं कि जाम हो या कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थितियाँ हों, वह हर हाल में इन परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे और सरकार से अपनी मांगें मनवा करके रहेंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि आज किसानों और सरकार के बीच में वार्ता चल रही है और वो वार्ता का दौर अभी थोड़ी ही समय के बाद शुरू हो जाएगा। और इस वार्ता के बाद क्या निर्णय होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन इस समय किसान जो हैं वो पूरे उत्साह और जोश में हैं और ये निर्णय कर चुके हैं कि वो अपनी मांगों को मनवा कर ही लौटेंगे। देखिए कुछ किसान जो हैं वो अपनी वीडियो खुद बना रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं और इस उम्मीद में कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। और जब तक सरकार उनकी मांगें पूरा नहीं करेगी उनका यह आंदोलन चलता
रहेगा। ये देखिएगा, इस समय ये एक भंडारा है और भंडारे के बाहर का ये दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। लोग खाने पीने के सामान के लिए उमड़े हुए हैं और जो उनकी भूख प्यास है उसको मिटाने की प्रयास कर रहे हैं। सीधा लाइव आप देख रहे हैं इस समय जनता हल्का पर। इस जो आंदोलन है, जैसे मेला नहीं होता, ये मेला जैसे होता है, मेले की तरह का ये सारा आंदोलन चला हुआ। देखिएगा किस तरह से लोगों को खाने पीने के सामान बांट रहे हैं। मेले में अलग अलग तरह के रंग आपको देखने को मिलते हैं। इस किसान आंदोलन में भी अलग अलग तरह के रंग आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा कि काजू बादाम यहाँ बांटे जा रहे हैं, बादाम दिए जा रहे हैं लोगों को, ताकि लोगों का जोश है वो कम ना हो, लोगों का उत्साह कम ना हो। और जब लोगों का उत्साह कम नहीं होगा तो फिर निश्चित तौर पर सत्ता में बैठे हुए वो लोग जो ये मान रहे हैं कि यह आंदोलन किसानों का जल्दी ख़त्म हो जाएगा और किसान जल्दी ही वापस चले जाएंगे थक हार करके, लेकिन शायद वो गलती कर रहे हैं। और इन लोगों को, इन सत्तासीन लोगों को किसानों की मांगों को मानना पड़ेगा। और यदि उनकी मांगें नहीं मानी तो स्वाभाविक सी बात है कि यह आंदोलन और भी लंबा होगा, और जब आंदोलन लंबा होगा तो फिर सरकार की मुश्किलें ज़रूर बढ़ेंगी। और जब सरकार की बढ़ जाएंगी तो निश्चित तौर पर सत्ता में बैठे हुए नेताओं को परेशानी होगी और कई तरह की परेशानियां इस सत्तासीन नेताओं को भुगतनी पड़ेंगी। तरह से लोग सेवा कर रहे हैं। ये मेडिकल कैंप यहाँ लगाया गया है, लोगों की जांच पड़ताल भी हो रही है, दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। हमने पीछे दिखाया आपको किस तरह से खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो लोगों को, किसानों को और दूसरे लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये सीधा लाइव जनता हल्का पर आप देख रहे हैं। इस समय सिंघू बॉर्डर के पास से हम लोग आपको सीधा लाइव ये दिखा रहे हैं। देखिए मोटरसाइकिलों पर भी लोग सवार हैं, वाहनों में सवार हैं, कारों में सवार हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली पर हैं। लोगों में अपना ही तरह का एक ये जो कहते हैं उत्साह देखने को आपको मिलेगा। यहाँ अलग अलग रंग में किसान देखने को मिलेंगे। जहाँ किसान देखने को मिलेंगे वहाँ किसानों के सेवादार भी बहुत हैं। यहाँ हमने पीछे आपको दिखाया भी था कि एक मुस्लिम जो परिवार है वो आया हुआ है। मुस्लिम उनका पूरा एक जो संगठन है वो यहाँ सेवा कर रहा है, कैंप लगा रखा। खाने पीने का आपको पीछे भी दिखाया था हमने कि किसी तरह से सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोग किसानों की सेवा में हाजिर हैं, उपस्थित हैं, हाथ हिला रहे हैं कि हमारा जोश कम नहीं है, हम सरकार से टकराव के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस समय हम शांतिपूर्ण अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से लोगों का जैसे मेला लगा हुआ है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और ये लोग सीधे धरना स्थल पर जा रहे हैं, कुछ लोग वहां से वापस आ रहे हैं। लोगों का धीरे धीरे ये आना जाना इतने लंबे यानी दूरी पर 10 से 12 किलोमीटर से भी अधिक ये दूरी लोगों की पैदल ही चल रही है। लोग कहीं भी डरे हुए नजर नहीं आ रहे, कहीं भी थके हुए नजर नहीं आ रहे आपको किसान। और कहीं किसानों में ऐसा नहीं आ रहा कि किसान इस आंदोलन को लेकर के निरा उत्साहित हैं। उत्साह है लोगों में। देखिए किस तरह से लोग हाथों में झंडे लिए खड़े हैं। किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली में ये देखिए फल बांटे जा रहे हैं। ये फलों का दृश्य है। कुछ किसान जो है ना फल बांटने के लिए यहाँ किसानों पे आए हुए हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली में फल बांट रहे हैं आने जाने वाले किसानों को, ताकि उनको किसी तरह का ऐसा एहसास ना हो कि वह कष्ट में है। ये एक मेडिकल कैंप है जहाँ पर दवाइयाँ किसानों को दी जा रही है। उन किसानों को जो इस शिविर में, इस धरना स्थल पर आ रहे हैं, वो धरना स्थल पर आए हुए किसान इस शिविर में आकर के दवाइयों वगैरह की जो भी उनको जरूरत है वो पूरी कराई जा रही है। ये जनता हल्का पर सीधा लाइव आपको दिखाया जा रहा है। इस समय सिंघू बॉर्डर के पास ये एक रोटी बनाने की, यानी लोगों के लिए गरम गरम रोटियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उसके लिए मशीन में काम चल रहा है। ये देखिएगा मशीन है ये। और ये एक शिविर लगा जो किसान हैं उनके लिए, ताकि ताज़ा भोजन ये सब मुफ्त में व्यवस्था हो रही है किसानों के लिए, आंदोलनकारी किसानों के लिए। ये देखिए गर्मा गर्म ये रोटियां, ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें वो रख रहे हैं और ये रोटियां गरम गरम निकल रही हैं। लोग खा रहे हैं, किसान यहाँ रोटी खा रहे हैं। और किसानों के अलावा जो उनके सहयोगी हैं, उनके समर्थक यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ हो रही है। और जो किसान हैं वो भी बड़े संतुष्ट हैं, बड़े खुश हैं। इस तरह के जो आवभगत के कार्य लोग कर रहे हैं उसको देख करके
ये जो धीरे धीरे आपको इस शिविर का हम दृश्य दिखा रहे हैं, जीटी रोड का पूरा दृश्य है ये। और जीटी रोड पर किसानों का जो आना जाना है वो लगा हुआ, उन किसानों का जो आंदोलन रहता है। इस समय हम ये धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं और आपको धरना स्थल की फोटो, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं धरना स्थल पर, जहां किसान बैठे हुए हैं। किसानों में पूरा जोश है, किसानों में पूरा उत्साह है और लगातार ये धरना ये चल रहा है। और किसान इसमें, जो आसपास के किसान होते हैं वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से निकल करके, अपने दूसरी कारों से, वाहनों से निकल करके, ये सीधा मोर्चा लगा हुआ है। यहाँ से दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो उधर पुलिस की पूरी इंतजाम यहाँ किए हुए हैं। एक चीज और बताना चाहेंगे कि इन किसानों में एक चीज का और उत्साह है कि इनकी जो सुरक्षा है, इनकी जो सेवा है, उसके लिए ये एक और किसान बता रहा, देखिएगा कि किस तरह से वो इन कृषि जो बिल हैं ये सरकार ने जो लागू किसके विरोध में है। ये हाथों में तख्तियां लिए रहे हैं, हाथों में बैनर ले रहे हैं, हाथों में पोस्टर ले रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये एक गाने बजाने का दृश्य भी अपने तरीके से ये बता रहे हैं। ये इस समय स्टेज का दृश्य है और स्टेज से देखिए नारेबाजी हो रही है, किसानों में जोश भरा जा रहा है, किसान भी पूरे जोश के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। और इस स्टेज से जो किसान हैं, किसान नेता हैं, वो अपनी अपनी बात को अपने अपने अंदाज में बता रहे हैं कि यहाँ पंजाबी में भी बात चल रही है, यहाँ हिंदी में भी वक्तव्य दिए जा रहे हैं। लेकिन सभी लोगों का, जितने भी यहाँ आपको वक्ता मिलेंगे, उनका सभी का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। वह लक्ष्य यह है कि जो सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किए हैं वह उनके विरोध में खड़े हैं, किसान उनके विरोध में खड़े हैं। सरकार इन्हें किसान हितैषी बता रही है, लेकिन किसान और किसानों के जो समर्थक हैं वो इन जो कृषि कानून है इनको विरोध कर रहे हैं और इनको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार अड़ी हुई है, वार्ता हो चुकी है, कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन सभी जो वार्ताएं हैं अभी तक वो असफल रही हैं। इस महीने में असफल है कि कहीं भी कोई नतीजा इन वार्ताओं में नहीं हो पाया है। अब दोबारा से जो वार्ता का समय दिया गया वो 9 दिसंबर को निर्धारित किया गया है, लेकिन इससे पूर्व 8 दिसंबर को किसानों ने अपना दबाव बनाने के लिए सरकार पर, और सरकार को यह बताने के लिए कि इस आंदोलन में यहाँ जो बैठे हुए किसान हैं सिर्फ वो ही इसके विरोध में नहीं है, इन कृषि कानूनों के विरोध में पूरे देश के लोग हैं। और इसीलिए 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया और इस बंद में काफी संख्या में लोग शामिल होंगे। इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ यह लोग यहाँ मौजूद हैं। किसानों का आह्वान भी किया गया है। आज जगह जगह किसानों ने बैठकें की हैं और किसानों ने व्यापारियों से बैठकें की हैं, किसानों ने कर्मचारी नेताओं से बैठकें की हैं, किसानों ने दुकानदारों से बैठकें की हैं और किसानों ने जो कपड़ा विक्रेता उनसे बैठकें की हैं। यानी सभी वर्ग के, चाय वाला हो, पान वाला हो, बीड़ी वाला हो, खोमचे वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, मजदूर हो, उनसे किसान लगातार बैठकें कर रहे हैं कि कल का जो भारत बंद है उसको सफल बनाइएगा, उसमें अपनी सहभागिता दिखाइएगा। ये सीधा लाइव जनता एल्का पर आप देख रहे हैं। हम इस समय सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं और आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस समय सिंगू बॉर्डर पर आप ये सीधा लाइव देख रहे हैं, किसानों का जोश देख रहे हैं, किसानों का होश देख रहे हैं। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ सिंगू बॉर्डर से MS निर्मल।